बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की सहूलतकारी किसी के लिए नहीं हुई। नादरा के लोग उठकर जाएं और जनाब उनका बायोमेट्रिक करवाएं, जितनी तेज़ी से उनको रिलीफ मिले, जिस तरह से सरकारी सतह पर उनके जलसे करवाए गए, जिस तरह उनको PTV पर कवरेज हर जगह दी गई, कभी इस तरह से हुआ है। उनके मुखालिफ को जेल के अंदर डाल दिया गया, उनके लोगों को तोड़ा गया, गिरफ्तारियां की गईं, जो कुछ हो सकता था इलेक्शन को रिग करने के लिए, जो कुछ मुमकिन है वो सब किया गया। उसके बावजूद मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्यों कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? बेनज़ीर शाह साहिबा ने जियो न्यूज़ में अपना तजिया देते हुए कहा है कि नून लीग शायद इस वजह से भी नहीं आ रही मैदान में, या हलचल नहीं उनको नजर आ रही कि एक तो ये वजह हो सकती है जी इलेक्शन नहीं होने, लेकिन ये वजह भी है कि उनको तो ऐसे है जिस तरह पर्चे में सिर्फ नाम लिखा हो, जब गारंटी हो कि तुम्हें पास कर दिया जाएगा तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ किया जा रहा है उनके लिए। फिर भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा को क्या हुआ कि वो कह रही हैं कि हमें मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और मियां साहब क्या चाहते हैं? लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि मियां साहब अब अकेले दौड़ रहे हैं और फिर भी वो आखिरी नंबर पर आ जाएं या चौथे नंबर पर आ जाएं, फिर भी ना जीत सके तो कोई क्या कर सकता है। मामला क्या है? देखिए, एक तो आपने देख लिया ये जो द इकोनॉमिस्ट वाला मामला हो रहा है, कोशिश करेंगे इस पर हम आगे तफसील से बात करें। मुर्तज़ा सुलंगी साहब को अब टेलीविज़न पर आकर इसकी वजाहतें देनी पड़ी हैं। उन्होंने हर किसी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिस्ट को उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। अब वो अजीबोगरीब मंतक पेश कर रहे हैं कि जनाब वो तो कन्विक्टेड हैं, मैंने इसलिए कहा। फिर सवाल ये है कि कन्विक्टेड तो नवाज शरीफ भी थे, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया गया, किस तरह से जनाब सारे इंटरव्यूज़ और ये सब कुछ मुर्तज़ा सुलंगी साहब पर खुद बड़े एलिगेशंस रहे हैं। अच्छा, इसके साथ वो कहते हैं जी गोस्ट आर्टिकल है, ये लिख कैसे दिया उन्होंने, कैसे चला गया, किस दौर में रहते हैं। अब वहाँ उनसे वकला मिलते हैं, उनकी फैमिली के लोग मिलते हैं, वकला जो हैं जाकर उनसे डायरेक्शंस भी ले रहे होते हैं। तो क्या इमरान खान साहब के पास कागज़ पेंसिल भी नहीं है जेल के अंदर? और जब वो कई कई घंटे वहाँ पर, हर अदालत तो जेल में लगती है, तो वहाँ पर जब बैठे होते हैं तो क्या वो लिख कर नहीं दे सकते? क्या पता किस तरह की बातें करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही किधर जाएं। क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने तो छेड़ बना लिया मुर्तज़ा सुलंगी की और मौजूदा निगरान हुकूमत की कि वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा वो उसको अब ट्वीट कर चुके हैं। 22 लाख से ज़्यादा दफ़ा वो आर्टिकल वाली ट्वीट जो है उसको देखा जा चुका है, आर्टिकल पढ़ा जा चुका, और उसके बाद अब हर चंद घंटे बाद वो फिर ट्वीट कर देते हैं, और कोई भी इससे ज़्यादा उनकी ट्वीट इकोनॉमिस्ट की देखी नहीं जा रही। सबसे बड़ा वो इदारा है, तो ये एक अजीब मखबस में वो हैं। अच्छा, अब बात यह है जनाब, ये जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं कि जी हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें तो राजा रियाज वाली बात है, हमें अब पूछते पहचानते नहीं हैं, वो पहचानते नहीं। तो वो बात है कि जी इकोनॉमिस्ट हमें क्यों नहीं करता। इनके जो हामी हैं साफ़ी, वो ये कह रहे हैं कि जी ये मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब, इनसे क्यों नहीं लिखवाया, इनको ये इतनी तकलीफ हो रही है। भाई वो जिसको समझेंगे इस काबिल उन्हीं से लिखवाएंगे, इन्विटेशन पर लिखवाएंगे। और वो 180 साल से चल रहा है इदारा, उनके कवानीन इतने सख्त हैं, उनको नहीं पता कि किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत इस कदर है। अब मामला ये है कि मैं आपसे चंद चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये कि देखिए शब्बीर अली कुरैशी, नौजवान ये सियासतदान, इनकी रिहाई की खबर आई है। अब ये तो चाहते हैं कोई रिहा ना हो, बल्कि प्लान ये है, अब भी ये कहा जा रहा है, खबरें चल रही हैं कि अब जिनके कागजात नामजदगी मंजूर होते चले जाएंगे, उनमें जो अहम लोग हैं उनको गिरफ्तार करना है। अब एक तो ये कि कागजात नामजदगी मंजूर होते चले गए, हाल इतना बुरा हुआ कि रिटर्निंग अफसरान, जो अफसरान लगाए गए थे, और वो जाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेसी में से थे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ भी किया था, उन्होंने तो जनाब ऐसे रद्द करने शुरू किए, इनके कागजात नामजदगी रद्द करते चले गए। जब बारी आई डिफेंड करने की, जब मामला गया अदालत में, यानी हाई कोर्ट के जजेस के सामने गया, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं इलेक्शन के हवाले से, वहां जब मामला गया है तो उसमें ये पेश नहीं हो रहे डिफेंड करने के लिए अपने डिसीजंस, ऐसे ऐसे कि जनाब कॉपी पेस्ट किए हुए हैं एक ही तरह के, और अजीबोगरीब मंतक, जजेस सर पकड़ कर बैठ गए, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जजेस, कि ये किस बुनियाद पर समझ नहीं आते, इतने इनकम्पिटेंट, इतने यानी वो जहालत है कि किस बुनियाद पर ये जो है पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। ये सारा कुछ हुआ है। अब उसकी तकलीफ है कि कागजात नामजदगी क्यों मंजूर होते चले गए हैं लोगों के, कुछ के रह गए हैं अभी भी जनाब अपील में भी जाकर बात बनी, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है। अभी एक अजीब बात एक और रहनुमा की आ गई कि जनाब अदालत में तो उन्होंने कहा था कि मंजूर हो गए हैं, बाद में पता लगा जब हम लेने गए, लिखा हुआ फैसला होगा जी वो तो रिजेक्ट हो गए। तो फिर आगे अपील भी है, तो अपील में जाकर भी है, लार्जर बेंच के सामने हो सकता है उनके एक्सेप्ट हो जाए, तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसको समझा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ ने तो पलट कर बार कर दिया, इनके तो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, हमें तो ये गारंटी थी कि जी ना बल्ला होगा, ना इनके आपके मुकाबले पर कोई भी किसी भी तरह से कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा। अब
इनके खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी है, सब मिले हुए हैं। MQM, ये अंदर से पीपल्स पार्टी, ये सब एक है। मैं आपको बता रहा हूं, MQM तो सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही है। IPP का अब है कि उनको थोड़ा सा दाना डाल ही दिया गया है। 5 की बात हो रही है, 5 कौमी असम्बली की और 11 सूबाई असम्बली की पंजाब में सीटें हैं जो IPP के साथ एडजस्ट होंगी। IPP सोचा था हम पता नहीं क्या कर देंगे, कैसी जमात बन जाएंगे, उनको बस इतनी सी खैरात उनकी झोली में डाली जा रही है। मसला यह है कि IPP के बाकी लोग जिनको ये गारंटी देकर लाया गया था कि आपको टिकट मिलेंगे, सारा कुछ होगा, वो अब कह रहे हैं हम आजाद लड़ लेंगे। तो IPP के टिकट पर नहीं जाएंगे। वो IPP के टिकट तो सिर्फ बदनामी है, वो नून लीग से बेइंतहा बुरा टिकट है। नून लीग पे लड़ेंगे तो फिर शायद के चलें जी यकसुई होगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो वो भी बात नहीं बन रही। तो अब वो आजाद की तरफ चले जाएंगे तो क्या बनेगा? अभी काफ लीग के साथ भी जो अहदो पैमा हो गए वो भी निभाने हैं, वो इसलिए उनको मसला बना हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या बननी है। MQM से भी मामला तय होने हैं और उसके बाद ये जो अब चूचों का मुरब्बा बनेगा, ये चलेगा कैसे? 3 से 6 माह शायद। वो अभी लड़ाइयां, मियां नवाज शरीफ साहब का मिजाज ही नहीं है इस तरह कि वो साथ लेकर चल सकें। तो अभी इतनी लड़ाइयां हैं, बड़ा प्रेशर आया है कि वरना फिर जनाब, वरना इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर आपने ये वादे पूरे ना किए जो मुनहरिफ अरकान लोटे थे राजा रियाज की तरह जितने, उनको भी डिस्ट करना है, काफ लीग को, MQM को, IPP को, सबको आपने डिस्ट करना है, फिर जाकर पीपल्स पार्टी से भी मिलना है। अगर तो ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, फिर तो आपको हम वो सारा ओपन मिल रहा है, वरना आप इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने से तो जान जा रही है। अब डिले किस तरह हो? अब इलेक्शन डिले होना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा मसला हो गया है। काजी फैसल साहब जो कह रहे हैं अब एक जगह खिताब करते हुए कि बड़ा मसला है लाइव दिखाने में, उनकी अहलिया देखती हैं और उन्होंने कहा कि जी तुम ठीक तरह बैठते नहीं हो, तुम बैठे सही तरह नहीं होते, तो ये बड़ा मसला है। तो उनकी अहलिया ये चीज़ें नोट करती हैं, काश वो भी नोट करें कि इंसाफ किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। खैर, अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तो ये मामला आ गया, फिर नईम अशरफ भट्ट साहब जिनकी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं ARY पर, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं और ख़बर निकालते हैं। उन्होंने कहा है कि 15 से 16 जनवरी तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिया गया है कि 15 से 16 जनवरी तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। ये है, और शायद इस वजह से ख़तरात इनके लिए नून लीग की नज़र आ रहे हैं कि वाकई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कितना जोर लगाएं, इनके लिए इतना कुछ कर दिया लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब ये नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर है 15 से 16 जनवरी का। उन्होंने कहा है कि जिसका मोहम्मद अली दुरानी साहब जिक्र कर रहे थे, दीगर बातें हुई थी, तो वो शायद 15 से 16 जनवरी तक इंतजार का कहा गया है। देखते हैं आपके उसमें क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब, अब ये एक तो कागजात नामजदगी का मंजूर होना, जिनके रह गए उनका भी मंजूर होंगे, ये जो 15-16 जनवरी का कहा जा रहा है, ये मामला देखिए तो हवाएं एक तरह से तो चल रही हैं। ऊपर से आप देखिए कि चलिए लाहौर का मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि जी एक इदारे ने सर्वे कराया कि 14 में से, जब से नून लीग बनी है, शायद ये उनके साथ पहली दफ़ा हो रहा है, बल्कि यकीनन पहली दफ़ा हो रहा है कि 14 में से सिर्फ 3 सीटें हैं जहां नून लीग मुकाबला कर पाएगी या निकाल सकेगी। अंदाज़ा लगाएं आप, इतना बुरा हाल है। बाकी सब तहरीक इंसाफ ले गई। अब रावलपिंडी से भी जनाब खबरें आ गई हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दोनों बड़े अहम शहर, वहां भी सर्वेज आप देख लीजिए, और हबीब अकरम साहब के सर्वेज देख लें, बाकी सर्वेज देख लें, वहां भी रावलपिंडी में भी तहरीक इंसाफ आगे है, बल्कि बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। यही तो वजह है कि सर्वेज ही बंद करवा दिए गए। तो पिंडी से भी जनाब, इस्लामाबाद से भी हवाएं जो हैं वो अब चल रही हैं और वो मुवाफिक हैं तहरीक इंसाफ के, सर्वेज मुवाफिक हैं तहरीक इंसाफ के। अब कागजात नामजदगी आप देखिए जो मंजूर होना शुरू हुए। फिर अब इनको ये भी खतरा है, जो प्लान BC की बात है कि अच्छा इन बंदों को उठाते हैं तो दूसरे नंबर पर जो बंदा होगा वो आगे आ जाएगा। मकबूलियत का लेवल इतना ज़्यादा है ना, 5-10% हो तो चलो जी कर लेंगे, अच्छा जी फलां इलेक्टेबल है, हमने उसको कर लिया। पहले IPP में ले जाया गया, धक्के से, धौंस से, धांधली, जो भी आपने करना था कि जनाब वो जो भी उन पर इल्ज़ाम हो, तो उसके बाद आप ये देखें कि जैसे IP में जाएंगे तो आप दूध के धुले हो जाएंगे, सारे आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो सारा कुछ करवाया गया, बात नहीं बनी। फिर यहाँ से बंदे उठाओ, तोड़ो, जेल में डालो, बात नहीं बनी। अब ये भी खौफ है कि अब इसकी भी गारंटी नहीं है कि अच्छा इनको भी अगर उठाते हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, तो उसके बाद जो उनकी जगह पर आ जाएगा बंदा, उसका क्या करेंगे? उसको भी उठाएंगे। अच्छा वो तो उठाए गए होंगे तो पीछे से अगर वोट डाल गए तो क्या करेंगे? यहां तो सिर्फ तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक नजर आ रहा है। देखिए ना, जो दबाव होता है वो कई दफा आपको इकट्ठा भी कर देता है। आप देखिए ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद पहली दफा है कि आपको बैरिस्टर गौहर, आपको जनाब वो रऊफ साहब जो तर्जुमान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर अली गौहर, शेर अफजल मरवत इकट्ठे मिलेंगे, फिर शुएब शाहीन आपको इकट्ठे मिलेंगे, एक जगह बैठे हुए आपको नजर आ रहे, नहीं पंजोता ये, वरना कहते जी ग्रुप्स हैं, वो फलाना ग्रुप है, वो ये है ग्रुप है। और वहां पर शेर अफजल मरवत ने जो बात कह दी कि जी जो भी है, जो बैरिस्टर अली गौहर कहेंगे मैं इन्हीं को लीडर मान रहा हूं, ये जो कहेंगे उनको, उसको प्रेसिडेंट है, मेरी बात पर उनकी बात को फकीयत होगी। जो यानी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं जो मैंने जो बात की थी वो अपनी जगह है,
ज़ाहिर इमरान खान उनको जो कहा होगा, लेकिन जब मशवरे से बात की गई तो जी फाइनल जो बात होगी अगर कोई है तो वो बैरिस्टर अली गौहर की तरफ से होगी, बात खत्म हो गई। अब वो तो इकट्ठे हो रहे हैं, इत्तेहाद नजर आ रहा है कि जिसको भी टिकट देंगे, अब उसका भी ऐलान हो गया जी 8 जनवरी की तारीख बता दी है, रोज़ सोमवार पीर के दिन टिकट का फैसला सुना दिया जाएगा, किसको क्या मिलेगा, यानी सूबाई असम्बली से और नेशनल असम्बली से कौन उम्मीदवार होगा, उसका मामला चल रहा है। फिर जनाब ऊपर से देखें, ये भी ज़रा से खबरें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया कि सेनेट की करारदाद है, इसकी बड़ी अहमियत है। ये 14 लोगों की तरफ से जो करारदाद आ गई है और उसमें से जनाब अभी देखना ये है कि वो कसरत राय से मंजूर हो गई, कोरम भी नहीं था। खैर, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मजबूर कर रही हैं नून लीग को, मरीम उर्गिज़ के कहने पर कि जी हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, इनको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। और इतने जुल्म और जबर करने के बाद भी मुखालफिन के और तहरीक इंसाफ के साथ इनको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। अब इन्होंने सोचा जी कसूर से शायद मिड जनवरी में ये कोई हिम्मत बांधें और कोई कैंपेन करने की कोशिश करें नून लीग। अब मैं सुन रहा था कि इस वक्त चर्चा हो रहा है जनाब के मलकू साहब ने, जो बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, लोकगीत लोक फनकार, वो कह रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए, अब मुझे कहा गया जी गिरफ्तार और ये वो बातें वो छोड़ें जी। अब तो उन्होंने तीसरा वो नकदा कोका जो गाना है वो लॉन्च कर दिया, और कप्तान के नाम से ही, कप्तान के नाम से ये तीसरा उन्होंने वर्जन नकदा कोका जो है वो लॉन्च कर दिया है, कैदी नंबर 804, और वो सारा डेडिकेट ही इमरान खान साहब को है, अंदाज़ा लगाएं आप। तो वो पॉपुलैरिटी इतनी इमरान खान साहब की कि वो गाना हिट होता चला जा रहा है, उसका अब ये लेटेस्ट वर्जन भी जनाब हिट हो रहा है। तो ये तो सूरत हाल। तो इकोनॉमिस्ट से लेकर मलकू तक कहानी सिर्फ है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की। एक जुमला मैंने सुना जो मैंने चाहा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं, कि जो हबीब अकरम साहब ने कहा, और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, कि एक 19 साल का नौजवान जेलम से ताल्लुक़, उसने कहा कि जी मेरी वालिदा जो बहुत ज़्यादा अलील हैं, बीमार हैं, तो उनको ज़िंदगी का बड़ा ख़तरात हैं, तो कहती हैं कि अगर मैं 8 फरवरी तक ज़िंदा रही तो जो भी हो मुझे ले जाना, मैंने इमरान खान को वोट डालना है। तो कह रहे हैं कि जब ये है, आप कमरों में बैठकर आप जो मर्ज़ी कहते रहें, जिस तरह मर्ज़ी फ़ैसले करते रहें, जो मर्ज़ी प्लान बनाते रहें, कहते हैं, लेकिन जो अवाम है, जो शख्स सड़कों पर है, जो एक आम आदमी है, वहाँ आवाज़ सिर्फ इमरान खान की है। और ये वजह है कि वो कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये वो जो सर्वेज़ हैं, चाहे वो पिंडी इस्लामाबाद के हों, चाहे वो इदारों के हों, चाहे वो सर्वेज़ जनाब नशियाती इदारों के हों, जिसके भी हों, वहाँ जो कुछ नज़र आ रहा है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और एहतशाम अली बासी अभी तक, ये रिपोर्टर हैं, ये अभी तक मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जी जल्द इमरान खान की रिहाई हो सकती है। उनकी इतलात यही है कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है, रिहाई हो सकती है, और बार बार इस बात को कह रहे हैं, जबकि अभी बहुत से लोग इस पर शुकुश बात का भी इज़हार कर रहे हैं। तो ये वो खौफ है जिनकी वजह से मरीम औरंगज़ेब साहब कह रही हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सोचिए ज़रा कि इतना खौफ किस वजह से है, क्या हैं बातें जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी। चाहे वो नईम मशरूर भट्ट साहब का है 15 से 16 जनवरी, चंद ही दिन रह गए, वो भी नज़र आ जाएगा। तो ये जो हवाएं चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं, ये आपको अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।